हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर एक न्यू चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13 वो है साउंड। ये स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। वो था आपका फोर्स एंड प्रेशर, ये 11 नंबर का चैप्टर है। 12th वन वाज फ्रिक्शन, है ना। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, इसके नोट्स दे दिए थे, क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए थे, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो वो जल्दी से उनको अपने नोटबुक जो है उसमें नोट डाउन कर ले और एक बार दिखा दें यहाँ पे, है ना। फोटो खींच कर भेज दे तो हमको पता लग जाएगा किस तरह से। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 13 साउंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है और इसको देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये मैंने 2-4 टॉपिक्स लिख लिए हैं जो हमको आज की क्लास में डिस्कस करने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज साउंड, कि साउंड असल में है क्या, जो हम बोल रहे हैं क्या है सर, साउंड क्या है। तो कोई बोल सकता है कि सर ये जो आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ कोई साउंड बोलते हैं, ऐसा कोई बोल सकता है। या फिर बोल सकता है सर ये नॉइस आसपास शोर जो हो रहा है ये साउंड है। सही, अपने अपने दिमाग के हिसाब से सर कुछ ना कुछ चीज़ें बना लेंगे। अच्छा, लेकिन असल में हम चीज़ जानना चाह रहे हैं कि साउंड है क्या। एनीथिंग डेट क्रिएट एनी सेंसेशन इन आवर ईयर, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे कि हमारे कानों में कुछ सेंसेशन हो, कुछ झंझनाहट इस टाइप से हो, कुछ भी सेंस करे हमारे कान, वो होती है आपकी साउंड, ठीक है। जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से आप मोबाइल के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हो, मोबाइल और आप मोबाइल से जो साउंड आ रही है उस साउंड से आपके कानों में कुछ सेंसेशन हो रही है, ठीक है। उस सेंसेशन को ही इसलिए बोला जा रहा है साउंड, ठीक है। तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, द फिनोमिना दैट क्रिएट एनी सेंसेशन इन आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। एक ऐसा फिनोमिना जिससे कि हमारे कानों में कुछ सेंसेशन क्रिएट हो उसको बोला जाता है साउंड, ठीक है। इतनी तो बात हो गई सर, ठीक है, साउंड समझ आया कि ये होता है सेंसेशन वगैरह। अब बात आती है कि साउंड को प्रोड्यूस कैसे होती है साउंड, हाउ डज इट प्रोड्यूस। अब देखो, प्रोड्यूस करने के 2-4 तरीके हैं, डिफरेंट टाइप का मेथड है, उनमें सब एक एक करके इनको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए ये हाथ है, इसको कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए। एक ऑब्जेक्ट ये ब्लैक बोर्ड है, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको ऐसे जोर से हिट किया, आवाज़ नहीं आई, आवाज़ आई, इस आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ आ रही है आपको सुनाई दे रही है, किस तरह सुनाई दे रही है, जब ये वाला ऑब्जेक्ट ब्लैक बोर्ड और मेरा हाथ ये दोनों जब हिट कर रहे हैं ना, हिट करने से साउंड अपने को सुनाई दे रही है। तो एक तरीका तो ये हो गया, मतलब कि सर आप हिट करके किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को हिट करके आप साउंड को क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही जैसे आपकी ताली, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट सरफेस हो गई दोनों, इनको जैसे आप हिट करते हो तभी आपको साउंड सुनाई देती है, मतलब व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर हिटिंग ईच अदर, ठीक है, तो साउंड क्रिएट हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या साउंड को क्रिएट करने का? इसके अलावा कोई तरीका है, हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये चोक है, ठीक है। क्या हो अगर आप इस चोक को तोड़ें, या फिर व्हाट विल हैपन इफ यू ब्रेक एनी वुडन, क्या होगा कि अगर आप किसी लकड़ी को तोड़े, लकड़ी को तोड़ते हो तो कुछ इस तरह आवाज आएगी, देखिए, है ना, हल्की सी आई। तो ये टूटने वाली आवाज, मतलब बाय प्लकिंग यू ऑल्सो कैन क्रिएट साउंड। लकड़ी को तोड़ते हो या फिर किसी दूसरी चीज़ को तोड़ते हो तो उन सभी तोड़ने से सारी चीज़ों को आपको एक साउंड सुनाई देती है, मतलब कि बाय प्लकिंग यू कैन क्रिएट साउंड। अच्छा, एक और मेथड है, एक और मेथड क्या, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए कोई पेन है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना इसके ऊपर रब कर रहा हूँ, कैसे, है ना, मैं इसके ऊपर इसको रब कर रहा हूँ। रब करने से देखिए क्या हो रहा है, रब करने से भी क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। तो मीन आपको 3 मेथड पता लग गए। अब उनको हम लिख ले थोड़ा, क्या क्या मेथड है। साउंड कैन क्रिएटेड बाय 3 मेथड, एंड विच वन इज, फर्स्ट वन है बाय हिटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उनको आप हिट करोगे तो देयर विल प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। सेकंड मेथड बाय प्लकिंग, तोड़ करके, प्लकिंग, और यू कैन से बाय ब्रेकिंग यू कैन ऑल्सो क्रिएट साउंड। एंड नेक्स्ट वन इज, लास्ट में क्या कहते हैं, रब किया था, ठीक है, तो बाय रबिंग।
रबिंग मतलब रगड़ करके, है ना। बाय रबिंग यू कैन ऑल्सो क्रिएट साउंड। 3 मेथड हो गए आपको, इन तीनों मेथड से आप साउंड को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाय प्लकिंग, बाय रबिंग एंड बाय हिटिंग एनी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सर ठीक है, साउंड का डेफिनेशन ये रही, इन तरीकों से हम इनको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट थिंग, मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम में कैसी चीज़ होती है, जैसे कि मुझे यहाँ से लेकर इधर जाना है, तो मैं ऐसे पैदल चल के इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चलने में किसने मदद की? ये जो सरफेस है, इस सरफेस की वजह से ही तो मैं यहाँ से लेकर इधर से यहाँ तक चल पाया, ठीक है। अगर ये सरफेस नहीं होती तो क्या मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जा पाता? नहीं जा पाता। कैसे जा पाता? इधर ही खड़ा रह जाता, ठीक है। अगर मान लो मेरे एक कदम आगे खाई होती या फिर बिल्कुल बहुत बड़ा गड्ढा होता, तो क्या मैं आगे चल पाता? बिल्कुल नहीं चल पाता। तो मतलब ये जो सरफेस जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये मुझे एक मीडियम दे रहा है आगे चलने के लिए, ठीक है। तो मीडियम क्या होता है? एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट या किसी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करती है, इसको बोला जाता है मीडियम। तो अब क्वेश्चन है कि साउंड को भी मीडियम की जरूरत होती है क्या? मतलब साउंड को ऐसा कोई मीडियम चाहिए जिससे कि वो फ्लो हो सके या फिर प्रोपोगेट हो सके। प्रोपोगेट में चलना, आगे बहना, है ना, गमन करना, ठीक है। प्रोपोगेट हो सके, फ्लो हो सके, कि साउंड को भी ऐसी जरूरत है। अब इस चीज़ के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले जिसमें मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ किस लिए सुनाई दे रही है? आपके हाथ में फ़ोन है, आपके फ़ोन में से आवाज़ आ रही है और आपके कान है, आपके कान और फ़ोन के बीच में क्या है? एयर है काफ़ी सारी। मतलब आपकी जो ये जो साउंड है ना, ये साउंड आपको एयर के थ्रू होते हुए आपके कानों में जा रही है। मतलब एयर जो है, एयर उससे साउंड आराम से फ्लो हो सकती है। मतलब साउंड एक मीडियम हो गया, एयर एक मीडियम हो गया साउंड को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। एक्चुअली एक तो मीडियम होगा साउंड। अब क्या करना, आप एक और एक्सपेरिमेंट करके देखना। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस हो, सॉलिड सरफेस, उसके ऊपर ऐसा कान लगा, जैसे मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर ऐसा कान लगाना और इसको दूसरी जगह से हिट करना, है ना। या फिर इस मान लो मैं ब्लैक बोर्ड वाली जैसे कोई सरफेस या दीवार हो, आपकी दीवार पर कर सकते हो, और एक कुछ भी एक हल्का सा पत्थर हथौड़ा कुछ भी लेना हाथ में और दीवार के ऊपर ऐसा कान लगाना और ऐसे ना हिट करके देखना दीवार को। आप देखोगे कि आपको कानों में भी आवाज़ आती है और इतनी काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि मतलब जब आप कान लगाते हो ना तभी आपको इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। वैसे आप एयर में करेक्ट ऐसे एयर में हिट करोगे तो इतनी ज़्यादा साउंड नहीं सुनाई देगी। मतलब इसका क्या हो गया कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो भी चीज़ें होती है उनसे भी साउंड फ्लो हो सकती है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप, जो कि हमको सेफ्टी के साथ थोड़ा करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, एक कोई भी ना एक म्यूजिक सिस्टम लेना है, मतलब एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लीजिए या फ़ोन ले लीजिए, उसमें गाना वगैरह लगा दीजिए और उसको ना बिल्कुल एयर टाइट पैक कर दीजिए, है ना, एयर टाइट पैक कर दीजिए। अब क्या करना है, आप उसको पानी में रख दीजिए। आप क्या देखते हो, फिर पानी में ना ऐसा कान लगाइए, आप देखते हो कि पानी जो है वाटर, उसमें से भी साउंड फ्लो हो रही है। मीन आपकी जो साउंड है वो 3 मेथड से फ्लो हो सकती है, मीन 3 मीडियम से फ्लो हो सकती है। अब हम लिख लेते हैं कि क्या क्या मीडियम चाहिए होंगे उसको साउंड को फ्लो होने के लिए। कि सबसे पहले तो वो जो सॉलिड है, जैसे आपका स्टोन वगैरह या वाल दीवार मैंने बताया उसमें फ्लो हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमने क्या बताया, एयर में से फ्लो हो सकती है, ये भी ठीक है सर। लास्ट क्या बचाया, लिक्विड। तो मतलब साउंड जो है लिक्विड, एयर और सॉलिड, इन तीनों में से फ्लो हो सकती है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, साउंड सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लो कर पाती है सबसे पहले लिक्विड में, सबसे पहले फ्लो कर पाती है सॉलिड में, देन लिक्विड में एंड देन एयर में। सॉलिड में सबसे स्पीडली ट्रेवल कर पाती है साउंड, उससे कम लिक्विड में एंड सबसे कम एयर में, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर हम सारी चीज़ों को सम अप कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपने एक बॉक्स लीजिए, मेटल का बॉक्स ले लीजिए, आपने मेटल का बॉक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, यहां पर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, यहां पे इसकी वायर है और यहां पे इसका स्विच लगा दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल आपने लगाई और यहां पर आपने लगा दिया इसका स्विच, ये स्विच रहा इसका, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बेल आपने पैक करके लगा दी और आपको पता नहीं यहाँ से भी बिल्कुल पैक कर देना है, आपको बिल्कुल पैक कर देना है, रबड़ वगैरह लगा के बिल्कुल पैक, ठीक है। अब आपको एक और काम करना है,
क्या करना है, इसको तो ना बार बार ऑन 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 करके देखना है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके देखना है। आप देखते हो कि जैसे आप ऑन करते हो इलेक्ट्रिक बेल है तो इसमें से आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सुनाई देनी चाहिए। लेकिन अब साथ में एक चीज़ और करिए, आप क्या करिए, इस जो बॉक्स लिया है आपने मेटल का या फिर बिल्कुल पैक बॉक्स जो जिस भी चीज़ का लिया है आपने, इसमें एक और वायर लगाइए, पाइप लगाइए पहले तो। उस पाइप को एक इलेक्ट्रिक पंप जो होता है, वैक्यूम मतलब वैक्यूम क्लीनर जो होता है या फिर इलेक्ट्रिक पंप से इसके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल लीजिए। मतलब आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप लगाना है और सारी की सारी एयर जो है एयर को बाहर निकाल देनी है, एयर आउटलेट। आप क्या देखोगे, अब एक हैरान करने वाली चीज़ देखोगे आप, वो क्या, जैसे जैसे इसके अंदर से एयर बाहर निकलती जाती है ना, आपको साउंड जो सुनाई दे रही थी ऑन करने पर भी, वो धीरे धीरे आपको कम सुनाई देने लगती है, धीरे धीरे कम सुनाई देने लगती है। मतलब वो जो लाउडनेस जो भी आ रही थी ना, उसका तेज या कम सुनाई दे रही है। तेज मतलब लाउड ज़्यादा है और लाउड कम है का मतलब आपको साउंड कम सुनाई दे रही है, ठीक है। तो लाउडनेस मतलब बताते हैं कि कितनी तेज और कितनी कम साउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप जैसे जैसे एयर को बाहर निकालते जाते हो, इसमें जैसे जैसे एयर बाहर निकलती जाती है, एज वेल एज आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल में जो साउंड आ रही है वो आपको धीरे धीरे कम सुनाई देने लग जाती है, धीरे धीरे कम 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 कम। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई देती, एक पॉइंट ऐसा आता है। असल में जब इस कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा प्लेस जो बिल्कुल एम्प्टी हो, बिल्कुल खाली, वहाँ पर एयर भी नहीं हो, एक सिंगल पार्टिकल नहीं हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस एरिया को बोला जाता है वैक्यूम, ठीक है। एम्प्टी स्पेस, कंप्लीट एम्प्टी स्पेस को बोला जाता है वैक्यूम। हमने इसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट स्पेस कर दिया। कैसे? इसके अंदर जो खाली जगह थी उसमें एयर थी, एयर को भी बाहर निकाल दिया, वाटर वगैरह सब जो भी था इसके पार्टिकल सब हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, मतलब फाइनली इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। और आप देख रहे हो जब वैक्यूम क्रिएट होने के बाद आप साउंड को मतलब इलेक्ट्रिक बेल चालू कर रहे थे ना, तो आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही थी, मतलब कि साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है हमेशा प्रोपोगेट करने के लिए, फ्लो होने के लिए, और वो मीडियम क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। साउंड कैन नॉट फ्लो इन वैक्यूम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा, साउंड डजंट फ्लो इन वैक्यूम, इट ओनली कैन फ्लो इन दिस थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे से फ्लो हो पाती है सॉलिड में, देन लिक्विड, और सबसे कम फ्लो हो पाती है एयर में, ठीक है। इसलिए आप एक कर चलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना मत, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप करके देखें, लेकिन ये होता है। एक्सपेरिमेंट बता दो, क्या अगर मान लीजिए ट्रेन की ट्रेन आती है ना, उसकी पटरियाँ है, अब ना ट्रेन ने हॉर्न भी नहीं मारा है और वो ना 3-4 किलोमीटर दूर है, और लेकिन उसी पटरियों पर है, या वो पटरियों पर आप कान लगाओगे ना ऐसा, तो आपको ना आवाज़ सुनाई देगी, झन 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 झन, इस तरह से आवाज़ सुनाई देगी। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे ट्रेन सामने से आ रही है, हालांकि उसने हॉर्न भी नहीं बजाया था, उससे पहले पता लग गया आपको, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप करके देख सकते हो, जो ये बताता है कि साउंड कैन इजीली प्रोड्यूस, वेरी इजीली कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड, ठीक है। तो ये थे आपके बेटा लाउडनेस, वैक्यूम, मीडियम, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड एंड व्हाट इज साउंड। ये आपके टॉपिक थे आज के। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें भी कोई दिक्कत है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक रिपीट करना है, तो बता दीजिएगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको आराम से अच्छे अच्छे राइटिंग में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तब तक ले फिर ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।